आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत के नक्शे के साथ में आखिर श्रीलंका का नक्शा क्यों दिखाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। हम अक्सर ही देखते आए हैं कि भारत के नक्शे के साथ में श्रीलंका का नक्शा हमेशा दिखाया जाता है, पर ऐसा क्यों दिखाया जाता है तो हम इस वीडियो से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि समुद्र का नियम क्या है, क्योंकि समुद्र का नियम अगर हमें पता होगा तो हमें ये आसानी से समझ आ जाएगा कि भारत के नक्शे के साथ में श्रीलंका का नक्शा आखिर क्यों दिखाया जाता है। तो इसके पीछे का कारण है कि समुद्र का नियम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नियम, जिसे लॉ ऑफ ओशन भी कहा जाता है, पहली बार इस नियम की शुरुआत औपचारिक रूप से जिनेवा में की गई थी। इसकी शुरुआत होने के बाद में काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे, जिसमें दुनिया भर के देशों शामिल थे। 1975 आते तक ये सबके सामने मुख्य रूप से आ जाता है और सबको यह बताता है कि जो भी देश है उसके जो बेस लाइन है, आधार रेखा है, जिसे कोस्टल एरिया कहते हैं, जितने भी तटीय इलाके हैं उन सभी इलाकों में ऐसी रेखाएं होती है। तटीय इलाकों से लेकर के समुद्री इलाकों तक टोटल दूरी 200 नॉटिकल माइल होती है, यानी कि एक नॉटिकल माइल में 1.824 किलोमीटर, जिसके हिसाब से 200 नॉटिकल माइल में 370 किलोमीटर आता है। जिसका मतलब ये है कि 370 किलोमीटर तक समुद्र की तरफ जो भी देश है संबंधित, जैसे कि भारत देश है जो समुद्र की तरफ आता है, जिसमें 370 किलोमीटर तक जो भी खनिजे है जो महासागर में है, उन सब के ऊपर भारत का अधिकार होगा। समुद्र के नियम के आधार पर आर्टिकल 76 के हिसाब से दोनों देशों के बीच जितने भी पानी का भाग आता है उन भागों को आधा आधा बांट लिया जाएगा। ये ले, एक गड्डी तेरी, एक गड्डी में। इसी की वजह से भारत अपने अधिकार यानी कि भारत अपने अधिकार का क्षेत्र को दर्शाने के लिए श्रीलंका को अपने साथ दिखाता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वो अपने अधिकार के क्षेत्र को दिखाने के लिए श्रीलंका देश को भी अपने नक्शे के साथ में जोड़ता है।